द रिवीजन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें वेरियस टॉपिक्स वर देयर जो कि हमने डिस्कस किए थे। मींस द एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड while admitting a new partner. One point was calculation of sacrificing ratio and new profit ratio। अगर आपके पास वो नोटबुक है, आप साथ में वो नोटबुक निकाल सकते हो, है ना। एडमिशन है क्या? बेसिकली एडमिशन वैसे आपने सारा कुछ किया हुआ पहले। स्टिल A and B are partners, they are sharing profits losses in the ratio of say 3:2। They admit C into the new partnership and the profit ratio is now say 3:2:1, ये मान लेते हैं, है ना। तो A and B are old partner, C is new partner, this ratio is old profit sharing ratio, 3:2:1 is new profit sharing ratio। Whenever we say new profit sharing ratio, it means the share of new partner should also be included in that। Now coming back to those adjustments, first adjustment was calculation of new profit ratio and sacrificing ratio, ये है टॉपिक। एक टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एक आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये है। और उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने वो किया नहीं हुआ है। ठीक, अब ये इसमें हम जो बड़ा सम है अगर हम वो करेंगे स्टार्ट, उसमें पॉइंट सारे वाले आ जाएंगे, है ना। न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइसिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या रहेगी, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब जो बड़े वाला सम है उसमें होता क्या है, उसमें तीन स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। एक होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। Revaluation account, it is a nominal account। Nominal account है, nominal account is debited in case of all expenses and losses and credited in case of all incomes and gains profits। ठीक है, लॉस डेबिट साइड पे इसका लॉस आएगा। लॉस कैसे है? जब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तब लॉस है। और इधर प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कब है? जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, या कोई नई एसेट या नई लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, दैट इज आल्सो इंक्रीज और इन एसेट और लायबिलिटी, है ना। कोई एसेट पहले थी, वो थी ही नहीं बुक्स में, सपोज कोई से पुराना कोई टाइपराइटर पड़ा हुआ था या कंप्यूटर पड़ा हुआ था, वो है नहीं, बुक्स में नहीं है, कैसे पड़ा हुआ है, उसको बुक्स में लेके आना है। इट मींस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिकॉज न्यू एसेट इज बीइंग क्रिएटेड। कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी बिजनेस की जो बुक्स में नहीं थी पहले, अब हो गई है। न्यू लायबिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन विल बी कैलकुलेटेड। अगर आपकी डेबिट साइड छोटी आ रही है, इट मींस कि दिस इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अगर क्रेडिट साइड छोटी आ रही है तो दैट इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। एनी फिगर वेदर इट इज प्रॉफिट or loss on revaluation will be transferred to old partners capitals in old ratio, old partners capitals, and the ratio will also be old। fine, this will be all about revaluation account। अगर हम 8 marks के sum की बात करें तो this account carries 2 marks। ठीक, इससे आपका हो जाएगा वेरी सिंपल अकाउंट। एंड नेक्स्ट आपका बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई अगेन होप कि आपको पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप्स याद हैं। हम सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सपोज देयर आर 3 partners including new partner। देयर आर 3 partners। फर्स्ट स्टेप क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त? फर्स्ट स्टेप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफरिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट इधर आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन ओनली इन ओल्ड पार्टनर्स, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स का ही ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, न्यू का नहीं हो सकता।
सेकंड स्टेप क्या होता है? Treatment of capital brought by the new partner. ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल इसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या बाय बैंक और न्यू पार्टनर कैपिटल में आ जाएगा। लास्ट वन जो है वो न्यू है, ए बी एंड सी। ए बी आर ओल्ड पार्टनर एंड सी इज न्यू पार्टनर। इसके बाद क्या होता है? पॉइंट क्या था इसके बाद? Profit and loss. एक और था बीच में, Goodwill of new partner. उसमें दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो एंट्री यहाँ पोस्ट में की जाती है बिकॉज वहां पे पार्टनर कैपिटल नहीं खुल रहा है। और दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एज्यूमिंग दैट बोथ द पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो क्रेडिट साइड पे आपका आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में। This is the case when the new partner brings goodwill in cash, है ना। Sometimes what happens कि जो new partner goodwill cash में लेके आया है, the sacrificing partner withdraw that amount of cash, उसको वो cash को withdraw कर लेते हैं। They don't want to retain that money in the business, they want to withdraw that, take out that money from the business। उसकी एंट्री क्या होती है? Old partner's account debit to bank account. Sacrificing partners capital इधर आ जाएगा वो टू कैश या टू बैंक, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स में जितनी अमाउंट जो है उन्होंने विड्रॉ किया, हो सकता है पूरी अमाउंट विड्रॉ की हो सकता है कम अमाउंट विड्रॉ, जितना भी कहा गया उतना। बट समटाइम्स इट मे आल्सो बी पॉसिबल कि द न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल, वो लेके ही इज नॉट इन अ पोजीशन, उसके पास है ही नहीं इतना कैश, वो नहीं लेके आता, तब एंट्री क्या होती है? एंट्री याद है? New partner's current account debit to New partner's cap. न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट आ जाएगा, बस ये होगा। अगर वो लेके आ रहा है तो एंट्री बन रही है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, पोस्टिंग इसकी क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल में। अगर वो नहीं लेके आ रहा तो बन रही है बाय सीज मींस न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ आ रही है? अमाउंट जो है वो ए और बी में ऐसे ही चाहिए, क्योंकि एंट्री जब वो लेके आता है तो एंट्री बनती है प्रीमियम डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जब वो नहीं लेके आता है एंट्री बनती है न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, आना ही क्रेडिट साइड पे ही। ठीक, इसके बाद कई बार पुरानी गुडविल पड़ी होती है, उसको हम क्या करते हैं? write off. राइट ऑफ। उसकी एंट्री के पास होती है Old partner's capital Old partners debit to goodwill. यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स आएगा, यहाँ सैक्रिफाइसिंग नहीं आएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, Goodwill account. इधर आ जाएगा गुडविल अकाउंट और ओल्ड पार्टनर्स में एंट्री आ जाएगी उसकी। इसके बाद का स्टेप कौन सा होता है? profit and loss on revaluation. अगर प्रॉफिट हो इधर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर लॉस हो तो लॉस इधर आ जाएगा, और दोनों बारी ये ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? Accumulated profits and losses. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक्यूमुलेटेड, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर प्रॉफिट्स हो मीन जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई रिजर्व फंड है, कोई वर्कमैन रिजर्व है, कोई इन्वेस्टमेंट रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, ऑल दीज आर प्रॉफिट्स एंड विल बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स, बिकॉज ये शेयर ही ओल्ड पार्टनर्स का था, उसमें से ही ट्रीट किया गया। और अगर वो लॉसेस पड़े हुए हैं, लॉसेस मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सेम ट्रीटमेंट जो गुडविल की हमने करी है टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस ए और बी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद स्टेप कौन सा होता है? Closing balance. हम बैलेंसेस जो हैं और पार्टनर्स की हम बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही होता है अगर कहीं किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर कर ली, मान लो उसकी एंट्री कहाँ है? एनी एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, Partner capital to asset partners account. capital account debit Partner account debit to asset. वो एंट्री भी एक तो समझ में आई थी, किसी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली थी, किसी टाइपराइटर शायद टेक ओवर किया, एक सम दो सम में आया था, वो यहाँ पे टू एसेट
टू एसेट अकाउंट और जो पार्टनर लेके गया है उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा एंड आफ्टर दैट विल कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम सारे पार्टनर से करेंगे। सारे पार्टनर मींस न्यू पार्टनर आर फाइन। दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट्स और लायबिलिटीज हमने रीवैल्यूड फिगर्स पे लेनी है। कोई एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो माइनस कर देना है, बढ़ गई तो प्लस कर देनी है। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है तो माइनस कर देनी है, बढ़ गई है तो प्लस कर देनी है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट क्रिएट हुई है, एसेट्स में आ जाएगी। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लायबिलिटीज में आ जाएगी। और जो पार्टनर्स कैपिटल्स के बैलेंसेस हैं वो ये वाले हैं जो हमने ये कैलकुलेट किए हैं। ये वाले बैलेंसेस जो पुराने बैलेंसेस पड़े हुए थे बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वो नहीं आएंगे अब। नाउ बिकॉज दिस इज न्यू बैलेंस शीट मींस बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सी। तो ये वाले बैलेंसेस जो है वो आएंगे एंड कोई भी ओल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई लॉसेस, कोई गुडविल, कोई भी ऐसा रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। मींस नो जनरल रिजर्व, no profit loss, no goodwill, no advertisement suspense, no reserve fund, no workman reserve, no investment reserve, कोई नहीं आएगा। जितने रिजर्व थे वो सारे पार्टनर्स के थे, पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अगर सपोज जैसे पॉइंट आते होते हैं बीच में सम्स में, वर्कमैन कंपनसेशन उसकी लायबिलिटी थी तो लायबिलिटी की अमाउंट आएगी, क्लेम की अमाउंट आएगी। वर्कमैन रिजर्व नहीं लिखेंगे उसके लिखेंगे वर्कमैन क्लेम। सपोज जैसे आया भी हुआ है पॉइंट के 10,000 रुपीज का मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का पड़ा हुआ था और इसके बारे में कुछ नहीं और बताया हुआ। इट मींस फुल 10,000 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे आ जाएगा इट इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बात खत्म हो जाएगी। सपोज सब में कह दिया गया हो कि वर्कमैन क्लेम जो रिजर्व जो है वो 10,000 का है, इसके अगेंस्ट क्लेम है रुपीज 2,000 का। अगर 2,000 क्लेम पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 8,000 आएगा, बिकॉज 10,000 में से 2,000 देना है हमने किसी का, तो हमारा कितना बचता है रिजर्व, उसका पोर्शन 8,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। और 2,000 रुपया जो बिजनेस ने किसी का देना है वो लायबिलिटी की फॉर्म में आएगा, लेकिन इसको हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्ड मेंशन करेंगे, रिजर्व वर्ड नहीं मेंशन करेंगे, कोई रिजर्व नहीं बाद में आएगा। ठीक है ये पॉइंट। सो ये बेसिकली ये पॉइंट्स हैं और इसके बीच में ही वो आपके गुडविल का पॉइंट भी हो गया है ना, सारी एंट्रीज होंगी गुडविल, इसी के बीच में ही आपकी जो प्रॉफिट्स और लॉसेस एक्यूमुलेटेड हैं वो भी हो गए हैं। एक टॉपिक आपका जो है जो फर्स्ट वाला है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो उसके केसेस हैं, वो अलग अलग करने पड़ेंगे। वो केसेस को यहाँ नहीं किया जा सकता, वो टॉपिक ही अलग बन जाता है और उसमें से भी कई बार 3 या 4 मार्क्स का सम आ जाता हो सेपरेटली। यहाँ तो वो कवर इस बड़े सम में 8 मार्क्स में तो कवर करेगा ही करेगा, सेपरेटली आ जाता होता है। अगर सेपरेटली आना हो ना तो मोस्टली फिर बड़े वाले सम में वो केस 1 बन जाता होता है। आई होप आपको याद है केस 1 क्या था, है ना। सपोज ओल्ड पार्टनर्स है उनकी रेशियो 2:1 थी, नया पार्टनर है उसकी रेशियो उसका शेयर 1:4 है, बात खत्म। दिस इज केस 1। तो वो जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आएगा वो थोड़ा सा ट्विस्टेड आएगा, जैसे न्यू पार्टनर वाज admitted for this much share which he takes in the ratio of this from old partners। एक ये केस था अगर आपको याद हो। एक केस था A and B are partners, ratio this, A surrenders this much of his share, B surrenders this much of his share in favor of C। तो वहां से हमें सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, बट कीप इन माइंड ऑलवेज द शेयर ऑफ न्यू whichever case is this, the share of new partner is equal to always the sum of sacrifices made by the old partners, always। कोई सा भी मेथड हो, ठीक है। आपने कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ लीजिए। एडमिशन आपने रिवाइज किया हुआ है, अभी आपने अगर किया है, नहीं किया है तो आज आप एडमिशन रिवाइज करना, मेथड बड़े सम रिवाइज करना। बड़े सम में सारे सम छोटे टाइम के हिसाब से, ये नहीं कि छोटे करना ही नहीं है, जब बड़े करेंगे तो बड़े में सारे पॉइंट्स रिवाइज हो रहे होंगे। अगर आपने कुछ किया है उसका पूछ लीजिए,
नहीं तो आज आपने एडमिशन रिवाइज करना है, हम कल एडमिशन की प्रॉब्लम फिर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रिटायरमेंट जो है उसकी रिवीजन करनी शुरू करेंगे, बिकॉज इतने दिन हमारे पास है, हमें डेली एक चैप्टर करना पड़ेगा, रिवाइज भी और उसकी प्रॉब्लम्स भी। हाँ जी दिव्यांशी। सर एक जो वो वाला पॉइंट था कि डेटर्स पे डाउटफुल प्रोविजन भी दी हुई है और उस पे फिर से प्रोविजन बनानी है, वो एक बार बता दो। दोबारा कहा हुआ है प्रोविजन, सपोज आपको बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है आपको, डेटर्स दिए हुए हैं 1 लाख का, वो दिस इज विजिबल, मार्कर नहीं चल रहा है ना, डेटर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथ में, डेटर्स आपको दिए हुए हैं 1 लाख के, चलो ये वाला चल रहा है, माइनस प्रोविजन को डाउटफुल डेट्स दी हुई है 10,000 और ये आपका आ गया 90,000। उसने कहा प्रोविजन जो है वो सपोज 15% होनी चाहिए, तो हम इसका 15 निकालेंगे, 1 लाख का 15,000 वो आ गया, हमारे पास पड़ी हुई है प्रोविजन पहले 10,000, हम कंपेयर करेंगे कि हमें 5,000 और चाहिए, तो न्यू लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें 15 माइनस किया जाएगा और 85,000 आ जाएगा। ये वाला सिंपल वाला सा पॉइंट था। एक पॉइंट दूसरा, ये 10,000 पड़ा हुआ है और उसने बाहर कहा कि जो बैड डेट्स है ना वो है सपोज 6,000 के, 6 के बैड डेट्स हो गए, और प्रोविजन जो है वो भी क्रिएट की जाएगी, सपोज उसने कहा है से 5%, प्रोविजन इज आल्सो टू बी कैलकुलेटेड मेंटेन्ड एट 5%, इसमें बैड भी दिए हुए हैं, जब आपको ओल्ड प्रोविजन भी दी हुई हो और बैड भी दिए हुए हैं और न्यू प्रोविजन भी दी हुई है, पहले बैड को आपने दोनों में से माइनस कर लेना, बिकॉज बैड जो है इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेटर्स एज वेल एज डिक्रीज इन द प्रोविजन। तो जो डेटर्स थे वो थे आपके 1 लाख, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थी ये थी आपकी 10,000, जितने बैड डेट्स हुए दोनों में से माइनस कर दिए हैं 6,000 6,000। Now new debtors are 94,000 and new provision is 4,000. It has resulted in the decrease in both the things, debtors as well as provision. अब हमें कैलकुलेट करनी है प्रोविजन 5%, 94,000 का 5% निकालेंगे, इट मींस न्यू प्रोविजन विल बी 94,000 into 5%, that is 4,700. This is required provision. हमारे पास कितनी बची हुई है प्रोविजन 4,000, इट मींस 7,000 प्रोविजन वर्थ, इट इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड मोर, एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट 700 के साथ, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आएगा, और बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में 4,700 जो है वो माइनस 4,700, ठीक है, 90,000 में से 94,000 में से 4,700 माइनस किए जाएंगे, नेट आपकी अमाउंट आएगी 89,300, इसको माइनस करने के बाद। हाँ जी कनिका, कनिका है सर इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट पूछना था कि अगर बैलेंस शीट में 24,000 की इन्वेस्टमेंट दी होती है और 18,000 की एक इन पार्टनर ले लेता है, तो वो वाला पॉइंट पूछना मैंने एक क्वेश्चन में था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी आपकी 24,000 की, एंड ही सेज पार्टनर ए हैज टेकन ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 18,000। तो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर की एंट्री क्या होती है, एसेट टेकन यस सर। क्या होती है, याद है एंट्री, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्ट मैंने नो एसेट टेकन ओवर एसेट टेकन ओवर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर टू इन्वेस्टमेंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, बुक वैल्यू 24,000, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने कितने में ली 18,000, लॉस हो गया 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट 6000 के साथ, डिफरेंस भी डेबिट साइड पे आ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट अगर 24 वाली को 28 पे ले जाता, फिर यहाँ 28 आ जाता, यहाँ 24 ही रहता, फिर 4000 क्रेडिट में आता है इवैल्यूएशन में, बिकॉज हमारा प्रॉफिट हो जाता। तो इसकी एंट्री 6000 के साथ आएगी आपकी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे टू इन्वेस्टमेंट करके, और 18,000 के साथ आएगी टू इन्वेस्टमेंट करके पार्टनर्स कैपिटल। क्या करेगा? ओके सर, यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? चलिए आज आप फिर इसको एडमिशन के सम्स करोगे, बड़े वाले सम्स करना, छोटे वाले भी करने हैं, नोट सेइंग के बड़े वाले ही करने हैं, लेकिन बड़े वाले जब स्टार्ट करोगे छोटे छोटे कई पॉइंट्स पे तो रिवीजन कर रहे हैं, छोटे पॉइंट्स कई बीच में आ जाएंगे, ठीक है। और कल जो पॉइंट्स आपके रहेंगे वो उनको हम डिस्कस करके उसके बाद हम रिटायरमेंट एंड पार्टनर हम जो है वो रिवीजन होगा, ठीक। मैम एंड द मीटिंग प्लीज।